अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो किसी भी प्रोग्रामर के लिए समझना ज़रूरी है। एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्यूटेशनल complexity of algorithms which includes their time and space complexity and this helps predict the algorithm performance। ओके हो गया। इसका क्या मतलब है इधर कि एल्गोरिदम एनालिसिस का मतलब है किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, ठीक है। उसकी किसी भी एल्गोरिदम है उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, एल्गोरिदम एनालिसिस, ठीक हो गया। अच्छा, यानी ये समझना है एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी विच इंक्लूड्स देयर टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और कितनी मेमोरी यूज़ करता है, कितना टाइम लेता है, यह आ जाता है टाइम कम्प्लेक्सिटी में, और कितनी मेमोरी लेता है, यह आ जाता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इज़ अ मेजर ऑफ हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ इनपुट डाटा ग्रोज। यानी एल्गोरिदम का जो टाइम है वो कैसे इंक्रीज़ होगा जब हमारा डाटा का साइज़ ज़्यादा होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दी थी, अगर हमारे पास लिस्ट के नंबर ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा ना उसको करने में रेंज, और अगर थोड़े हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये हमें ये चीज़ समझाने में हेल्प करता है कि हमारा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी ना ये बताता है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है ना हमारे पास, वैसे वैसे एल्गोरिदम का जो रन टाइम है वो कैसे बढ़ता है। तो एग्जाम्पल इधर दी हुई है, कंसीडर द टास्क ऑफ सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इफ़ द लिस्ट हैज़ ओनली अ फ्यू नंबर्स द टास्क माइट बी क्विक। वही बात कि जब अगर यहाँ पर हमारे पास टास्क है, हमने एक लिस्ट को अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, तो अगर तो उसके पास फ्यू नंबर्स हैं, कुछ चंद नंबर हैं, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सोचिए आपको एक लिस्ट सॉर्ट करनी है, अगर लिस्ट में सिर्फ 3 नंबर्स हैं तो सॉर्टिंग जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर 1000 नंबर्स हैं तो टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। तो यहीं से समझ आता है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। अच्छा, बिग ओ नोटेशन। अब बिग ओ नोटेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड मेजर है, ठीक है। इज़ अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। इट प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन अ टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक to complete as the input size grows. This notation helps in comparing the efficiency of different algorithms by giving a clear picture of their performance. बिग नोटेशन ना हमारे पास एक मैथमेटिकल वे है एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस डिस्क्राइब करने का। यानी जब जब हमने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी बतानी है तो हम यूज़ करेंगे बिग ओ नोटेशन को, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा, कितना वक्त लेगा, ठीक है। नीचे उन्होंने ना कुछ कॉमन एग्जांपल्स दी हुई हैं बिग ओ नोटेशन की, ये आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। सबसे पहले है O1 यानी कांस्टेंट टाइम, ठीक है। द रन टाइम डज नॉट चेंज विद द साइज ऑफ इनपुट। O1 में क्या होता है कि हमारे पास जो टाइम है वो चेंज नहीं होता इनपुट के साइज़ के साथ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक आइटम इन एन अरे बाय इट्स इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट टाइम बिकॉज इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ अरे साइज। इसमें क्या होता है, एल्गोरिदम का टाइम इनपुट साइज से, इसमें मतलब एल्गोरिदम का टाइम इनपुट साइज से मतलब उसको नहीं कोई भी फ़र्क पड़ता, ठीक है। मतलब अरे के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है। फिर आता है जी हमारे पास ON यानी लीनियर टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, द रन टाइम ग्रोज लीनियरली विद द साइज ऑफ इनपुट। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ सिनेरियो वेयर देयर एन स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज ईच विद अ यूनिक स्टूडेंट आईडी। आगे खुद रीडिंग कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा है, मैं लेकिन इसका बता देती हूँ कि इस पूरे में लिखा क्या हुआ है कि जैसे जैसे इनपुट साइज़ हमारे पास बढ़ता है ना, वैसे वैसे टाइम भी हमारे पास बढ़ता है, याद रखना है। ऊपर क्या था, ओ कांस्टेंट टाइम में कि टाइम नहीं चेंज होता, यहाँ पर जब जब इनपुट बढ़ेगा टाइम भी चेंज होगा। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जो आप लोगों ने इनमें याद रखने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें ये दी हुई थी कि अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं एन का लिस्ट है, मतलब आपको किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को ढूंढना है, तो वर्स्ट केस में वो लास्ट स्टूडेंट हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो आपको पूरी लिस्ट स्कैन करनी पड़ेगी, तो टाइम तो लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास ON2 क्वाड्रेटिक टाइम। O(n)² सॉरी होता है ना, क्वाड्रेटिक टाइम होता है, ठीक है। इसमें क्या है, द रन टाइम ग्रोज क्वाड्रेटिकली एज द साइज ऑफ इनपुट इंक्रीज। आगे वाली खुद रीडिंग कीजिएगा, मैं मतलब बता देती हूँ, एग्जाम्पल भी जो बीच में लिखी हुई है वो ही बता रही हूँ। अगर हर स्टूडेंट को हर दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करना हो,
जैसे प्रोग्रामिंग कंपटीशन के लिए बेस्ट टीम फाइंड करनी हो, तो कंपैरिजन n क्रॉस n यानी n का स्केयर, यानी ठीक है इधर तक बढ़ जाएगा ना, ऐसा ही है। मतलब देखें मैं क्या रही हूँ, हमारे पास अगर n इज़ इक्वल टू 10 है, यानी हमारे पास 10 बंदे हमको कंपेयर करना है, तो हम दो को कंपेयर करेंगे तो वो टोटल कितने कंपैरिजन बनेंगे, 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, अगर हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से हम कंपेयर करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग कंपटीशन के लिए हमने बेस्ट टीम फाइंड करनी हो, तो कंपैरिजन कितने बनेंगे, वो जितनी टीम्स होंगी हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो उतना वो बढ़ जाएगा, उतने कंपैरिजन। ठीक है, तो मोस्टली नेस्टेड लूप्स लगते हैं इसमें ना ओ एन स्क्वायर में। फिर ओ लॉग एन, ठीक है, लॉग अर्थमेटिक टाइम। अब ये क्या होता है, ये एल्गोरिदम्स जो होते हैं ना, ठीक है, ये इनपुट को बार बार हाफ करते हैं, जैसे बाइनरी सर्च होती है। सोचिए एक स्टूडेंट ने 1 से n के दरमियान एक नंबर सोचा है, आप हर दफ़ा गैस करते हैं मिडिल वैल्यू, तो अगर गैस छोटी हो तो राइट हाफ और अगर बड़ी हो तो लेफ़्ट हाफ, तो हर स्टेप में रेंज हाफ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना होता है, लॉग n। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ग्राफ देख लेते हैं, इसमें क्या है कि देखें, जब आप बिग ओ ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो समझ आता है कि ये हमारे पास वही ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ओ वन देखें किधर है, ये ठीक है, ये आप लोग फिर खुद ये देखो, ये ओ एन है, ओ एन स्क्वायर है, और ये क्या है, ओ लॉग एन है। ठीक है, तो अच्छा ओ में क्या है जी, फ्लैट लाइन, सेम टाइम, चाहे एन कितना भी हो, एन क्या है, इनपुट। ठीक है, एन क्या है हमारे पास, इनपुट, तो चाहे एन जितना भी हो, ये फ्लैट लाइन है। ठीक है, यानी वो सेम टाइम लेगा। ओ एन में देखें क्या है, ये वाला ना, जो ये वाला, ये देखें स्ट्रेट लाइन, टाइम ग्रोज विद इनपुट, यानी जब जब इनपुट बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा। ओ एन स्क्वायर स्लीप कर्व है हमारे पास। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि टाइम ग्रोज फास्टर। ओ लॉग एन क्या है जी, स्लो कर्व है, यानी वो एफिशिएंट है। तो एल्गोरिदम एनालिसिस हमें हेल्प करता है बेस्ट एल्गोरिदम चूज़ करने में। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, टाइम और रिसोर्स सेव करने में। तो अगले लेक्चर में हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। ठीक हो गया, आज का हमारा लेक्चर यही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।